हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अंत तक बनी रहिएगा पूरे धैर्य के साथ। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है रेलवे परीक्षा के लिए। यहाँ से भर भर के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और इससे बाहर जो है प्रश्न जाने वाला नहीं है, यदि आप पूरी क्लास को आसानी से और पूरे धैर्य के साथ देखते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग जो कवर करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन की जो स्पीडी की बुक आती है, वहाँ से हमने इन सारी चीज़ों को उठाया है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बन रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट कहता है संविधान के भाग यानी 15वां भाग जो है और 18वां भाग किन विषयों से संबंधित है। दोस्तों, जो 15वां भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग जो है ये आपका है आपात उपबंध से संबंधित। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15वां भाग किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। और 18वां भाग किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कितने भाग हैं ओवरऑल जो है संविधान में, कुल कितने भाग हैं। अगला पॉइंट कहता है प्रथम लिखित संविधान दिया गया। अमेरिका के द्वारा जो है पहला लिखित संविधान दिया गया जो है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपसे पूछा जाए अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान है आपका ब्रिटेन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट कहता है संविधान सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किस देश का है? अपने देश का है, यानी भारत देश का है सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरे धैर्य के साथ कवर करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर में। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। जो नए नए राज्यों का जो नाम चेंज किया गया है, अभी आपको पता होगा हाल ही में बहुत सारे राज्यों का नाम चेंज किया गया है, वो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है, ठीक है। चलिएगा अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, तो आंध्र प्रदेश से, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित जो पहला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब किया गया? 1953 में जो है इसका गठन किया गया। अगला पॉइंट है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, किससे संबंधित है? 7वां संवैधानिक संशोधन तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से, किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली हैं। कौन है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। याद रखेंगे आप लोग, असम राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना, कब बना? याद रखेंगे आप लोग 56वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा पूर्ण राज्य बना। अगला पॉइंट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन, याद रखेंगे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है दिल्ली को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिला। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? जनता में निहित है। यानी जो शक्ति निहित होती है संविधान की, किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है।
यानी जो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। चलिएगा, अगला पॉइंट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है कहाँ से? ब्रिटेन से। याद रखेंगे, संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है या संसदीय शासन प्रणाली जो है, ये प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। यदि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। बस पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपके सामने कोई भी विकल्प आएगा, आपको आंसर चुनने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है, देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत रखा गया है। अगला पॉइंट है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विषय लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 के तहत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत, और भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया जो है निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, कब हुआ था? पहला संशोधन, यानी पहला संशोधन हुआ था 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। याद रखेंगे, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। यानी समवर्ती सूची में जो विषय निहित हैं, अच्छा समवर्ती सूची में कितने विषय निहित हैं? हमने अभी आपको बताया जो है समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और यहाँ पर दिया भी गया है। समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न आपसे करता है, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों। यानी केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा जो है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वन एवं पर्यावरण विषय है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय है वन एवं पर्यावरण। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। अगला पॉइंट है, रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज्य विषय है राज्य सूची का विषय है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइएगा, अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार के पास होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है यह एक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, आपको पता है। और ये जो है किस समिति की रिपोर्ट पर ये व्यवस्था लाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर।
सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, कहाँ पर लागू करी गई थी सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में, ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। चलिए, भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है, और भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष। अगला पॉइंट कहता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। भाई धैर्य के साथ बने रहिएगा, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो यदि आप मौलिक अधिकार कितने थे मूल संविधान में, यदि आपसे बात करी जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 क के तहत जो है इसे रखा गया है। चलिएगा, और यहाँ पर जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को, ठीक है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए, और अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, बेहद इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। कब बना? 1955 में। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क में, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) क में। चलिए, चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, यानी चतुर्थ स्तंभ कहते हैं प्रेस या मीडिया को, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 के तहत, जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। चलिए, यहाँ पर आगे देखेंगे और अगला पॉइंट कहता है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कौन कौन से अंग होते हैं संसद के? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है पेपर में। तो संसद के कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, याद रखेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है।
अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व और राष्ट्रपति को ही। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 4 लाख। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। आइएगा, लोकसभा भंग करता है, राष्ट्रपति जो है भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो है ये जो सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है किसके तहत है? अनुच्छेद 356 के तहत है। अगला पॉइंट यहाँ पर है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है। निर्विरोध निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर, ठीक है। तो साथियों, अगला पार्ट जो आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था का, आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग इतने ही प्रश्नों को कवर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।